हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट की, जो कि आपका DSSB के द्वारा जारी किया है और ये नोटिस है 4 तारीख का। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ जेल वार्डर की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट हैं। तो पूरा नोटिस हम एक बार रीड करेंगे अच्छे से। जो हमारी असेंशियल चीज़ें हैं या नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते चलेंगे। 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 जुलाई से फॉर्म, और 7 तारीख लास्ट डेट रहेगी 7 अगस्त। तो ये 1 महीना आपका ओपन रहेगा ये वेबसाइट इन फॉर्म्स के लिए या इन रिक्रूटमेंट्स के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखो मलेरिया इंस्पेक्टर की है, ये MCD के अंदर है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की है, ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की है, DOE के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल की है, ये भी DOE के अंदर है। PGT इंग्लिश मेल की है, PGT इंग्लिश फीमेल की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैटेगराइजेशन है भाई, अलग अलग देख लेना, जनरल की कितनी है, OBC की कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। लाइक अगर मैं बात करूँ PGT इंग्लिश मेल की तो 64 वैकेंसी और फीमेल की आपकी 29 है। नेक्स्ट है PGT संस्कृत मेल की, PGT संस्कृत फीमेल की, फिर है PGT हॉर्टिकल्चर मेल और PGT एग्रीकल्चर मेल। डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी है, ये सारे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर की है, CTS न्यूरो सर्जरी गैस्ट्रो सर्जरी, ये आपकी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर की है, तो ये भी आपकी इसी डिपार्टमेंट में है। फिर है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की, तो डायरेक्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री के अंदर है। वार्डर की है, ये सिर्फ मेल के लिए है, दिल्ली प्रिजन, मतलब जो दिल्ली में जेल है उनके लिए, और ये इसमें सिर्फ मेल है, फीमेल के लिए नहीं है। और काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, 1676 पोस्ट है इसमें। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। उसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, DCD के अंदर। और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल में बात करूँ तो 2119 पोस्ट है और ये कैटेगराइजेशन है पोस्ट का। तो 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी। आगे वाले पेज पे चलते हैं, ये एडवर्टीज है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि भाई मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए इतनी पोस्ट है, UR की इतनी है, कैटेगराइज की गई है कैटेगरी के वाइज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिएगा ये मैट्रिक है, साइंस आपकी होना चाहिए, और उसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क का। और ये सैलरी है आपकी, पे स्केल दिया है। उसके अलावा मैं बात करूँ एज की, तो 18 से 27 साल है। और नेम ऑफ पोस्ट तो ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के अंडर है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर। ये PWBD की, जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, उसकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आगे चलते हैं, ये फार्मेसी वालों का है भैया, तो ये भी देख लीजिएगा। ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर पोस्ट कोड है 2/2025 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, ये वाली जो है नेम ऑफ द पोस्ट, तो उसके अंडर भी यही है, मैट्रिक होनी चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए आयुर्वेदिक कंपाउंडर के रूप में, और 2 ईयर का आपके पास एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की, तो यहाँ पे भी आपको ये कैटेगराइजेशन है जिसमें UR की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो 4 वैकेंसी हैं। इसमें आपकी डिग्री मांगी है, इंजीनियरिंग सिविल या मैकेनिकल से हो 50% के साथ। उसके अलावा आपका फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन पोजेसिंग ऑफ डिग्री BEd की हो, BA ED की हो, BSc ED की हो, तो ये आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डायरेक्शन ऑफ द कंप्यूटर अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ये पे स्केल इन्होंने दिया है, और एज लिमिट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर है 30 ईयर्स। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्नल की 2 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ 3 है, जबकि मेल में हमारी 4 पोस्ट थी। यही है, यही सेम क्वालिफिकेशन है मेल और फीमेल की। PGT इंग्लिश मेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है, ये अच्छी खासी पोस्ट है, कम नहीं है। टोटल 64 पोस्ट हैं, जिसमें 46 हैं आपकी जनरल की, OBC की 2, SC की 9, ST की नहीं है, EWS की 7 है, तो टोटल आपकी 64 है। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है PWBD का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ। उसके अलावा आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन या तो BEd हो
या फिर आपके पास BA BEd BSc BEd और 3 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DSSB कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू रिकॉर्डिंग इन द राइटिंग इन केस द कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भाई एज लिमिट है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ PGT की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। फिर PGT इंग्लिश मेल की है तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर 29 वैकेंसी है मेल के लिए। तो ये है, ये वही है जो आपका पहले वाले में था, तो ये आप देख लीजिएगा। और एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। PGT संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल 6 हैं और आपके पास जो इन्होंने डिग्री मांगी है तो वो मास्टर डिग्री 50% के साथ आपकी संस्कृत में होना चाहिए, BA BEd होना चाहिए या फिर आपका 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो देख लीजिएगा। इनमें PGTs में सारी एज लिमिट 30 ईयर्स हैं आपकी, तो ये देख लीजिएगा। PGT संस्कृत फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करेगा। हॉर्टिकल्चर मेल की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एक ही वैकेंसी है आपकी और ये भी जनरल की है, तो इसके लिए भी आपका हॉर्टिकल्चर में मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ और BEd का आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BEd या फिर आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है यहाँ पे। पे स्केल भी दिया हुआ है, पे स्केल कितना मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो अप टू 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है PGT एग्रीकल्चर मेल की, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग कैटेगराइजेशन है। टोटल 5 वैकेंसीज है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में और BEd होना चाहिए, 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। 30 ईयर यहाँ पे एज लिमिट है, सबकी 30 ईयर है PGTs के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें डोमेस्टिक टीचर साइंस की, तो इसका भी आपके पास डोमेस्टिक साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, होम साइंस में हो। और फिर आपके पास अगर ये नहीं है तो बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका टीचिंग का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो 30 ईयर एज लिमिट है आपकी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर और ये न्यूरो सर्जरी के लिए, तो यहाँ पे है आपका हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट के अंदर। ये टोटल 120 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें आपका मैट्रिक मांगा गया है और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो है ये उनके लिए है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं तो उनके लिए ये है। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर न्यूरो सर्जरी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 70 हैं और इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया 10+2 साइंस के साथ। और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपका होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, OT असिस्टेंट का आपका। और एज लिमिट सेम रहेगा, विल बी। तो एज लिमिट आपको बता भी दी होगी यहाँ पे। इसमें है आपका 27 साल है, ये 30 नहीं है यहाँ पे, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त ये आपका उठाएगा ही नहीं अगर 27 से ऊपर होगे तो। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के अंदर ये वैकेंसीज हैं, 19 वैकेंसी हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी है वार्डर, जिसमें आपका मेल मांगा है, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, 1670 पोस्ट है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए तो 10+2 होना चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास 12th होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया भाई 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होना चाहिए। ये चेस्ट की यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा है और फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, चाहे फिर आपका क्या कहते हो किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन जो हमारे गोरखाज हैं, गढ़वाली हैं या डोगराज हैं, उनके लिए क्या होता है 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन होता है। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेस्ट। ये आपका एक्सपेंशन जितना दिया उतना तो होना ही चाहिए और बाकी आपका सिर्फ कुछ नहीं मांगा, +2 मांगा है आपका, नथिंग एल्स। तो +2 के बेस पे आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जिसमें आइज वगैरह कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है। फिर आपका बो लेग्ड का है, नॉक नीज का है, फ्लैट फिट का है, ये वाले आपके मतलब इनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। एज वाइज अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रेस है। यहाँ पर 31 साल तक के हैं तो 6 मिनट, 31 से 40 है तो 7 मिनट और 40 से ज़्यादा है तो 8 मिनट आपके होंगे यहाँ पे। लॉन्ग जंप में वही है, 31 साल तक 13 फीट ऊपर जाना है, 31 से 40 को 12 फीट और 40 से ज़्यादा अगर एज लिमिट है तो 11 फीट। हाई जंप है आपकी, हाई जंप भी दी हुई है, 3 चांस मिलेंगे। इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 27 ईयर्स है, 18 to 27 ईयर्स। ठीक है भाई, तो ये कर लीजिएगा। पोस्ट कोड 16/25
2025 की बात करूँ तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। इसमें आपकी टोटल 30 पोस्ट है। इसमें आपकी डिग्री मांगी है केमिस्ट्री के साथ 2 ईयर का आपका केमिकल लेबोरेटरी सैम्पलिंग या एनालिसिस ऑफ वाटर सीवेज का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम एज लिमिट रहेगी 18 to 27 ईयर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए ये कुछ नोटिफिकेशन है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ड्रग्स कंट्रोल की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री आपकी फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री या फिर आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी मास्टर डिग्री नहीं है तो एक ऑप्शन और है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के साथ, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी हो और 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है आपकी 30 ईयर्स, ये लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो बाकी आपको पता ही है कि भाई जो हमारे रिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं उनको 5 ईयर्स अलग से मिलते हैं, तो वो इसमें भी मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है, एक ही पोस्ट है भाई ओबीसी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ डिटेल्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज वालों के लिए, मतलब ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो आपको डालनी पड़ेगी जो भी आप जिस भी आप कैटेगरी में आते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो इन्होंने मांगी है। इसके अलावा और कुछ है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। हाउ टू अप्लाई, तो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको फॉर्म भरना होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ही होगा, यहाँ पे ऑनलाइन मोड में होगा और कोई मोड नहीं चलेगा। 100 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ, जो हमारी शेड्यूल कास्ट जो फीमेल है या पीडब्ल्यूबीडी के अंडर जो भी मेल या फीमेल है उनकी कोई फीस नहीं रहेगी। ये आपका एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। 1 टायर में आपके 2 टायर होंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। जैसे 1 टायर में जनरल पोस्ट के लिए अगर 15/25 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होगा और जिसमें आपके ग्रैंड टोटल भी 200 का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस, फिर आपका रीजनिंग है, मैथ है, आपका हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश का है। 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 मार्क्स आपका ईच सेक्शन रहेगा, मतलब 5 सेक्शन है तो 40 × 5 तो 200 हो गया। फिर ये अलग पोस्ट के लिए है, टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो ये एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक सिलेबस विल बी सेम, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। जो पीजीटीज के हैं उनका थोड़ा सा सिलेबस अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि 1 टायर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड सेक्शन बी देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, ठीक है, दैट इज सेक्शन बी। ओके, इन्होंने ये बोला है कि भाई जो क्वालिफाइंग मार्क्स है विल बी एप्लीकेबल होंगे डोमेन सब्जेक्ट। अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक अगर मैं पीजीटी केमिस्ट्री से बढ़ रही हूँ तो मेरा सेक्शन बी में वो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, और यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन ए में नो एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए में नहीं मांगे गए हैं। 2 टायर में हो सकता है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो 2 टायर में लेंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप सभी को पता ही है। DSSB नेगेटिव मार्किंग रखती है। और उसके अलावा टायर 2 है, टायर 1 है, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। फिर है लिंक है आपका मॉक टेस्ट का, आप दे सकते हैं अगर DSSB की वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद अगर टायर 2 है तो उसके टायर 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएगा टायर 2 में जाएगा, और जिसका PET PST है तो उसका फिजिकल होगा। जनरल वालों के लिए 40% है क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग का, और OBC दिल्ली वालों के लिए 35 है, और SC ST PWBD वालों को 30% है। तो ये आपको देखना होगा। बाकी अब ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ये सारा इन्होंने बोला है कि हमने कौन सा एनेक्चर कहाँ पे डाला है। ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये जो हमें गवर्नमेंट हमें रिजर्वेशन देती है, जैसे SC ST ग्रुप BC के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWBD वालों के लिए 10 ईयर्स है, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स है, और OBC के लिए 13 ईयर्स है। तो ये आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप यहाँ पे इनके रिकमेंडेशन को अगर आप क्वालिफाई करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, और एज पर योर डिग्री, एज
per your diploma you are applicable for that. So I think this video will be helpful to you guys, and if you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel. And if you want to get more and more update regarding the recruitment, anything else, admit cards, new recruitment and answer key, you can join our telegram channel also. And this is the office मेमोरेंडम. यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है एमसीडी में लगे हुए हैं या दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनके लिए है. सो ये था वीडियो पूरा, और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं. अगर आप एप्लीकेबल हो, ये नॉर्मलाइजेशन जो DRRSS देती है कि भाई अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, तो ये इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा स्टैटिस्टिकल वे में. तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.